यूरेनियम पर समझौता नहीं करेगा ईरान। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने ऐलान किया और कहा कि यूरेनियम प्रोग्राम का अधिकार कानून के तहत होता है। न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा। दुश्मन की शर्त कभी पूरी नहीं होगी, ये भी ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से अपने बयान में कहा गया। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा ईरान। बढ़ते आगे, अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद अभी भी जारी है। परमाणु मुद्दे पर अभी भी तनाव देखने को मिल रहा है। सीनियर ईरानी अधिकारी ने दावा किया है परमाणु मुद्दे पर अभी कोई समझौता नहीं हुआ है। एक तरफ अमेरिका का कहना है कि परमाणु कार्यक्रम को बंद कर देगा ईरान, और दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर स्पष्ट किया गया है कि ईरान जारी रखेगा परमाणु कार्यक्रम। परमाणु मुद्दे पर अभी कोई भी समझौता नहीं हुआ, मतभेद जारी है। और एक और बड़ी खबर, अहम खबर, जंग रुकवाने पर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दावा किया। मैंने अब तक 8 युद्ध रुकवाए हैं। ईरान लेबनान जोड़े तो 10 युद्ध हो जाएंगे। हमने लाखों करोड़ों जानें बचाई। लेबनान में सीज फायर पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी बयान दिया। ट्रंप के अनुरोध पर लेबनान में सीज फायर हुआ है। हमारा काम लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। खतरे से निपटने के लिए हमारे पास योजना है, अभी भी तैयारी है। लेबनानी बॉर्डर से अभी भी सैनिक इजरायल की तरफ से नहीं हटाए गए हैं। लेबनान में सीज फायर पर नेतन्याहू ने बयान दिया कि अमेरिका के अनुरोध पर, डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध पर सीज फायर किया गया है लेबनान में, लेकिन हमारी तैयारी अभी भी है और हमारा मकसद, हमारा लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। नाकाबंदी को लेकर ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। आईआरजीसी कमांडर अली अब्दुल्लाही ने अमेरिका को धमकी दी, नाकाबंदी नहीं हटी तो करारा जवाब दिया जाएगा। फारस और ओमान की खाड़ी से व्यापार ठप कर देंगे। नाकाबंदी को अब्दुल्लाही ने सीज फायर का उल्लंघन बताया है। अमेरिका की नाकाबंदी पर ईरान का बड़ा दावा, ब्लॉक करने की कोई कोशिश सफल नहीं होगी। भड़काऊ कदम सीज फायर तोड़ सकते हैं, जरूरत पड़ने पर जवाब देंगे। ईरान की तरफ से लगातार चेतावनी दी जा रही है कि जिस तरीके से नाकाबंदी अमेरिका की तरफ से की गई है, इसे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा और जरूरत पड़ी तो ईरान एक्शन लेगा, जवाब देगा और इसके तहत सीज फायर तोड़ा जा सकता है। इजरायल की ईरान को चेतावनी, जरूरत पड़ी तो फिर हमला करेंगे। इजरायल के रक्षा मंत्री ने यह धमकी दी है, ईरान को परमाणु हथियार छोड़ने होंगे। जरूरत पड़ी तो एक बार फिर से हमला किया जाएगा। इजरायल की ईरान को एक और चेतावनी इजरायल की तरफ से कहा गया है। रक्षा मंत्री इजरायल के धमकी देते हुए कहते हैं कि ईरान को परमाणु हथियार छोड़ने ही होंगे, जरूरत पड़ी तो एक बार फिर से हमला करेंगे। काट्स की तरफ से कहा गया। 3 बड़ी खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। ट्रंप के अनुरोध पर लेबनान में सीज फायर किया गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, हमारा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लक्ष्य के करीब नहीं पहुंचे हम, नाकाबंदी नहीं हटी तो करारा जवाब देंगे। आईआरजीसी का बयान, ओमान की खाड़ी से व्यापार ठप कर देंगे, ये ईरान की तरफ से कहा गया है और ईरान को एटमी हथियार छोड़ने ही होंगे, ये इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा। नाकाबंदी को सीज फायर का उल्लंघन ईरान ने बताया, कहा जरूरत पड़ी तो एक्शन लिया जाएगा और नाकाबंदी पर ईरान और अमेरिका एक बार फिर से आमने सामने दिख रहे हैं, तो जरूरत पड़ने पर हमला करेंगे, ये इजरायल ने बयान दिया है। और दक्षिण लेबनान में फिर हुए हमले। बिंत जबेल में इजरायल की बमबारी जारी है। आवासीय इमारतों पर हमले हुए हैं। हमले में कई इमारतें ध्वस्त हो गई। बिंत जबेल में इजरायल ने बमबारी की है, आवासीय इमारतों पर हमला हुआ है। ईरान में युद्ध की तैयारियों पर ब्रेक नहीं, अंडरग्राउंड ड्रोन भंडार की तस्वीरें सामने आई हैं। आईआरजीसी ने शाही ड्रोन की तस्वीरें जारी की हैं। इसी के साथ पता चलता है कि ईरान की तैयारी अभी भी जारी है। एक तरफ नाकाबंदी, अमेरिका की तरफ से 10,000 सैनिकों की तैनाती अमेरिका की तरफ से की गई है, तो दूसरी ओर आईआरजीसी ने भी शाही ड्रोन की तस्वीरें जारी की। अंडरग्राउंड ड्रोन का जखीरा इस वीडियो में दिख रहा है। जंग की तैयारियों पर ब्रेक नहीं लगा, ये संकेत ईरान की तरफ से इस वीडियो के जरिए। हॉर्मुज खुलने के बावजूद अमेरिका ने बड़ा निर्णय लिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला, लेकिन अमेरिका का बड़ा फैसला, अमेरिका ने रूसी तेल खरीद पर छूट की सीमा बढ़ा दी है। अब रूसी तेल खरीद पर 16 मई तक छूट रहेगी। यूएस का दावा, दुनिया में महंगाई बढ़ने से रोकने के लिए निर्णय लिया गया है।
2 दिन पहले अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था रूसी तेल पर प्रतिबंध में और छूट नहीं मिलेगी। हालांकि ये छूट देते हुए बात कही गई कि महंगाई बढ़ने से रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया है।